हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे हैं बेटा? चलिए, माता रानी आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे बेटा उभयपदी धातु क्या होती है। ठीक है, लास्ट दो वीडियोस में मैंने आपको आत्मनेपदी और परिस्मयपदी धातु बताई थी, है ना। आज है बारी उभयपदी की। तो उभयपद के लिए सबसे पहले आप उसका मीनिंग समझिए कि उभयपदी होता क्या है। ठीक है बेटा, उभय का अर्थ है दोनों या दो। उभय का मीन्स क्या होगा? दोनों या दो। जो भी आपका सेंटेंस या वाक्य आपको जो भी अप्लाई करता हो वहां पर आप उसको रख सकते हैं। और पद अर्थात रूप। पद का मीन्स है रूप। इस प्रकार उभय पद का अर्थ होता है दोनों प्रकार के पद या दोनों प्रकार के रूप। ठीक है, उभय का मीनिंग क्या हुआ बेटा? दोनों प्रकार के। क्लियर? अब आप ये समझ सकते हैं आसानी से कि उभयपदी धातु वह धातुएं होती हैं जो आत्मनेपद व परिस्मय पद दोनों ही क्रियाओं के लिए प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, यह धातुएं आत्मनेपद व परिस्मय पद दोनों के रूप धारण कर सकती हैं। इन धातुओं का प्रभाव कर्ता पर भी पड़ सकता है और कर्ता के अतिरिक्त दूसरे शब्दों या कर्म पर भी पड़ सकता है। ठीक है, कैसे बेटा? देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण होता है क्र धातु, है ना। क्र धातु यानी करना। किसी कार्य को अगर आप कर रहे हैं तो उसका प्रभाव कर्ता पर तो पड़ेगा ही, जो उस कार्य को कर रहा है, लेकिन उसका प्रभाव की जाने वाली वस्तु पर भी पड़ता है बेटा। ठीक है, कैसे? देखिए, अब जैसे एक उदाहरण देखिए आप परिस्मय पद का। सह पुस्तकम लिखती, वह पुस्तक लिखता है। यहाँ पर प्रभाव पड़ा किस पर? पुस्तक पर पड़ा। सह स्वयमपि लिखती, वह स्वयं भी लिखता है। यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा है, जो है वह, है ना। लेकिन अगर आप ये कहते हैं सह स्वयमपि पुस्तकम लिखती, वह स्वयं भी पुस्तक लिखता है, तो यहाँ सह पर भी प्रभाव पड़ेगा और पुस्तक पर भी प्रभाव पड़ेगा। वह स्वयं लिखता है, खुद भी लिखता है। क्या लिखता है? पुस्तक लिखता है। तो पुस्तक और सह यानी कर्ता और कर्ता के अतिरिक्त जो अन्य शब्द है पुस्तक, उस पर भी लिखने का प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, अब देखिए, कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति। कृषकः क्षेत्रकर्षणं करोति, किसान खेती करता है। अब किसान खेती स्वयं के लिए भी करता है और दूसरों के लिए भी करता है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि किसान ने खेती की है तो बस अपने अपने लिए करके बैठ गया। आगे क्या? हाँ, अब वो क्षेत्र पर भी प्रभाव डालेगा ना। उसको खेती करने के लिए उसको पूरे क्षेत्र को कर्षण करना पड़ेगा, पूरे खेत को जोतना होगा। और वो खेत किसके द्वारा जोता जाएगा? कृषक के द्वारा। तो यहाँ दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। किसान जिस पर खेती कर रहा है उस खेत पर भी प्रभाव पड़ रहा है, और क्रिया कौन कर रहा है? किसान। तो किसान पर भी खेती का प्रभाव पड़ रहा है। खेत जोतने का प्रभाव किसान पर भी है और खेत पर भी है। तो इसलिए क्र धातु जो होती है बेटा, वो सबसे अच्छा उदाहरण होती है उभयपदी धातु का। इसके अतिरिक्त बेटा पच धातु भी होती है ना। पच मीन्स पकाना, है ना। माता भोजन पकाती हैं। माता भोजनम पचती, माता भोजन पकाती हैं। तो माता स्वयं के लिए भी पकाएगी और दूसरों के लिए भी पकाएगी। ऐसा तो नहीं कि बस दूसरों के लिए पका के बैठ गई, ऐसा नहीं होगा ना। वह स्वयं भी खाएंगी और कई बार होगा कि वह दूसरों के लिए पकाएंगी, जैसे कि जब मम्मी का फास्ट वगैरह होता है ना, तो वो दूसरों के लिए पकाती है। तो वहाँ पर हम परिस्मय पद का अलग से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब अपने लिए भी पका रही हैं और दूसरों के लिए भी पका रही हैं, तब वहाँ पे उभयपदी धातु लिखी जाएगी। ठीक है बेटा, इसको पहचानने का तरीका इतना ही है कि अगर आत्मनेपद में होगी तो वही ते एते अंत्य प्रत्यय लगे होंगे, और अगर परिस्मय पद में होगी तो ती तहा अंति वाले प्रत्यय लगे होंगे। बस आपको अपने वाक्य को पढ़कर अनुमान लगाना है कि यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर भी है और की जाने वाली वस्तु पर भी है। ठीक है बेटा, आई होप आपको उभयपदी धातु समझ में आई होगी। ठीक है, और एक बार आप और इसे अच्छे से पढ़कर सुनकर समझकर देखिएगा, ये आपको ज़रूर समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। आज तो इतना ही।
और अगले वीडियो के लिए अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें और अपनी मम्मा का भी ख्याल रखें। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बेटा, बाय।